सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था रघुगुण। वो कपिल मुनि महाराज के आश्रम में जाकर ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहा था। पहले रथ, ये कार गाड़ी मोटर नहीं था, पालकी चलती थी। पालकी देखा है? पालकी बूढ़े लोगों ने देखा होगा, 4 आदमी उस पालकी को लेकर चलते थे और उसमें वो बैठता था। राजा या ब्याह होता तो शादियों में पालकी चलती थी। राजा पालकी पर बैठा हुआ है, 4 नौकर उसके पालकी को लेकर जा रहे हैं, कुछ सिपाही उसके साथ में हैं। अचानक क्या हुआ, एक सिपाही, एक नौकर बीमार हो जाता, उसको बुखार आ गया। तब राजा ने कहा, भाई गांव से कोई नौकर लेबर पकड़ लाओ जो मेरे इस पालकी को लेकर चल सके। राजा के सिपाही नौकर खोजने के लिए गांव में जाते हैं तो रास्ते में कौन मिल गए? भरत जी महाराज। भरत जी का शरीर बड़ा डील डॉल, बड़ा सुंदर और पहलवान टाइप था कि वो मस्त रहते थे, जो मिला खा लिया और भगवान का भजन करते थे। सिपाहियों ने भरत जी से कहा कि चलो, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। भरत जी महाराज का ये स्वभाव था कि कोई कुछ भी कह दे, कभी मना नहीं करते थे। कोई काम के लिए तुरंत करने को तैयार हो जाते। भरत जी महाराज उस सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं और ले जाकर सिपाहियों ने पालकी के एक बांस को पकड़ा दिया। महाराज भरत जी ने अपने कंधे पे बांस को रखकर चल पड़ते हैं। पर वो संत थे, महात्मा थे, नंगे पैर रहते थे, जूता चप्पल पहनते नहीं थे। पहले भी संत महात्मा, आज भी जो वैराग्य होता है शुरुआती दौर में, तो जूते चप्पल नहीं पहने जाते। हमने कई साल नहीं पहने। तो भरत जी महाराज जब चलते हैं तो देखते हैं कोई कीड़ी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए मेरे पैरों के नीचे जो दबकर मर जाए। उसको बचाने के लिए ऐसा होता तो छलांग मार देते, थोड़ा कूद जाते थे। 2-4 बार हुआ ऐसा तो भाई राजा तो राजा ही होता है। अंदर बैठे हुए राजा के अहंकार ने वो सोचा मन में कि नौकर बार बार कूदता है क्यों, छलांगे क्यों लगा रहा है, उछल क्यों रहा है। राजा ने अंदर से धमकाया, नौकर जरा संभल कर चलो, मुझे डिस्टर्ब होता है। भरत जी महाराज ने ध्यान नहीं दिया। भाई बोलता होगा, राजा है, बोलता ही है। फिर ऐसी क्रिया हुई, कुछ दूरी पर फिर राजा को क्रोध आ गया और राजा क्रोध में आकर आवेश में बोला, नौकर खबरदार, दोबारा ऐसी गलती हुई तो उतर कर 25 कोड़े मारूंगा। भरत जी महाराज ने ध्यान नहीं दिया, भाई बोलता ही होगा। 2-4 बार उसने धमकाया तो भरत जी ने पालकी को नीचे रख दिया और रखकर कहते हैं, हे राजन, किसको धमकी दे रहा है? ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर मर जाने वाला, एक दिन जलकर राख हो जाएगा। और जो मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा है उसे न तू मार सकता है, न जिला सकता है। कोई अग्नि, कोई शस्त्र उसे मार ही नहीं सकता है। उसको किसने देखा है? भाई शरीर तो नाशवान, इसको धमकी दे रहा है। जब ऐसी ज्ञान की बात सुना राजा, तो राजा तो बुद्धिमान था ना, उसने सोचा ये कोई साधारण पुरुष नहीं, इतनी ज्ञान की ऊंची पराकाष्ठा की बात करता है। कि जीव अविनाशी है, नाश नहीं होता आत्मा का, शरीर नाशवान है और इस शरीर को तो एक दिन जलना ही है, इसे क्या धमकी दे रहा है? राजा तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़ा
और उतर करके हाथ जोड़ करके महाराज भरत जी को बड़े गौर से देखा सज्जनों, और देख करके देखा उनके कंधे पे जनेऊ पड़ी हुई है। तब राजा रहुगण भरत जी के चरणों में गिर जाता है और कहा, महाराज मैं किसी से यमराज से भी नहीं डरता हूं, किसी दिक्पालों से नहीं डरता हूं, परंतु साधु ब्राह्मण इनके श्राप से मैं डरता हूं। और महाराज आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, संत लगते हैं, और अपने आप को इतना छिपा कर रखते हो कि कोई आपको जान नहीं सके। मैं अब समझ गया कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। राजा रहुगण ने कई प्रश्न कर डाले। महाराज आपने कहा शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, कैसे? अगर शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को नहीं होता है। महाराज भरत जी ने ज्ञान की दृष्टि से कहा, आत्मा निर्लेप है, मन को भास होता है कि मुझे दुख होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। यानी कई उदाहरण देकर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यहाँ पर दीपक का भी उदाहरण दिया गया। कई प्रकार के उदाहरण देके राजा रहुगण के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसकी शंकाओं का समाधान किया और कहा, हे राजन जो तुम अपने राज वैभव में अहंकार में चूर हो रहा है, ये संसार ही मिथ्या है, ईश्वर सत्य है और संसार नाशवान है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, इस सूत्र को लेकर उन्होंने समझाया कि सारा संसार नाशवान है और परमात्मा ही सत्य है, इसलिए परमात्मा की खोज करो। राजा ने कहा, मैं इसी खोज में तो जा रहा था महाराज, परंतु आप बीच में मिल गए, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपसे ही ज्ञान उपदेश लेना चाहता हूं। कई प्रकार की शंकाओं का उन्होंने समाधान किया भरत जी ने, और उसे ज्ञान का उपदेश दिया और संसार को नाशवान मिथ्या बताया। कई प्रकार के यहाँ पर उदाहरण दिए और उदाहरण दे करके और राजा रहुगण को भरत जी ने समझाया। आज राजा रहुगण ने भरत को अपना गुरु मान लिया और ज्ञान का उपदेश लेकर अपने राजपाट को चला जाता है, राज्य को। इधर भरत जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। इसी पर एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रही हर सांस भगवान
स्वार्थ के जन